सुबह से दोपहर हो गई है इस जंगल में भटकते भटकते, लेकिन एक भी ऐसा पेड़ नहीं मिला जिसकी लकड़ियां काट कर बेच सकूं। अगर आज भी खाली हाथ गया तो गीता फिर से नाराज हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूं? यहाँ रुक कर भी तो कोई फायदा नहीं। घर ही जाता हूँ। इस धूप गर्मी में मरने से अच्छा है कि गीता की 2 कड़वी बातें सुन लूंगा। इस प्रकार सोचकर आज भी रघुवीर खाली हाथ ही अपने घर की तरफ लौट आता है। उसकी पत्नी गीता उसका घर के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। हर रोज की तरह आज भी खाली हाथ आए हो या आज लकड़ियां बेचकर कुछ लाए हो? भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। मैं पूरे जंगल में घूम आया, लेकिन आज भी जंगल में कोई सूखा पेड़ नहीं मिला जिससे मुझे अच्छी लकड़ियां नहीं मिल पाई। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत। कैसे आदमी से ब्याह कर लिया है मैंने, जो घर में एक पैसा तक नहीं लेके आता। ऐसे कैसे गुजारा होगा हमारा? तुम चिंता मत करो भाग्यवान। मैं कल जंगल के उस पार जाऊंगा जहां शायद ही कोई और जाता होगा। शायद वहां अच्छी लकड़ियां मिल जाएं। अब जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। कहाँ से लाऊं खाना? कुछ कमा कर लाते तो शायद कुछ बना भी देती। मैं भी तुम्हारी वजह से सुबह से भूखी बैठी हूँ। सुनो जी, मैं अभी कह देती हूँ, या तो कोई दूसरा काम शुरू करो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, मैंने अभी तो कहा ना, कल मैं जंगल के उस पार जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वहां मुझे ढेर सारी अच्छी लकड़ियां मिलेगी। तुम गुस्सा मत करो। सुनो जी, हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं। मैं 2 महीने से यही सुनती आ रही हूँ, लेकिन तुम हर रोज खाली हाथ घर आते हो। अब बहुत हो गया लकड़ी काटने का काम। कल कोई और काम ढूंढो और घर पर पैसे लेके आओ। अगर कल भी खाली हाथ वापस आए तो मैं कह देती हूँ, मैं अपने मायके चली जाऊंगी और फिर वापस कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। इतना कहकर गीता वहां से चली जाती है। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रघुवीर काफी परेशान हो जाता है। अगले दिन सुबह रघुवीर अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर लिए घर से निकल जाता है और जंगल में जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? अगर कल पैसे नहीं लाया तो गीता घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन कुछ काम करने के लिए मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। बिना पैसों के क्या काम करूं? हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ। रघुवीर दुखी मन से भगवान को याद कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक तालाब के किनारे बैठे आदमी पर पड़ी, जो मंत्र मुग्ध होकर बैठा था और ऊपर की ओर देखकर कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था। रघुवीर ये देख के उसके पास गया और उससे पूछने लगा, अरे भाई, कौन हो तुम और इस घने जंगल में तालाब के किनारे क्या कर रहे हो? भाई, मेरा नाम भोला है और मैं यहाँ बैठकर भगवान से कुछ मांग रहा हूँ, जो ऊपर बैठा है। मुझे भी बताओ, तुम भगवान से ऐसा क्या मांग रहे हो? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। भाई, मैं भगवान से अक्ल और बुद्धि मांग रहा हूँ। भोला की बात सुनकर रघुवीर चौंक पड़ा और बोला, भाई, अक्ल क्यों मांग रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा समझाओगे? अरे भाई, मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है, तो मैंने उससे पूछा कि ये अक्ल कहां से मिलेगी। तब उसने कहा, मुझसे क्या पूछते हो, भगवान से जाकर मांगो। मैंने उनसे पूछा, भगवान कहाँ मिलेंगे? तब उसने मुझे बताया, भगवान ऊपर रहते हैं, इसीलिए मैं ऊपर बैठे भगवान से अक्ल मांग रहा हूं। भोला की बात सुनकर रघुवीर समझ गया कि यह एक मूर्ख आदमी है। ठीक है भाई, मांगो। जब अक्ल मिल जाए तब भगवान का धन्यवाद जरूर कर देना। इतना बोलकर रघुवीर वहां से चला जाता है। हे भगवान, अगर आप सुन रहे हो तो मुझे भी कोई रास्ता दिखाओ। मैं ऐसा कौन सा काम शुरू करूं जिसमें मेरा एक पैसा भी ना लगे।
रघुवीर मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी एकदम से उस मूर्ख आदमी का विचार करते करते रघुवीर को एक अजीब सी तरकीब सूझी। वह तुरंत गांव के बाजार में गया और लकड़ी के एक टुकड़े पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया, बुद्धि की दुकान। तभी रघुवीर के पास से एक आदमी गुजर रहा था। जब उसने बुद्धि की दुकान नाम लिखा देखा तो वह रघुवीर से पूछने लगा, अरे भाई क्या बेच रहे हो? अरे भाई बोर्ड पर लिखा तो है बुद्धि बेच रहा हूँ। अरे भाई बुद्धि भी कोई बेचने की चीज है क्या? आखिर तुमसे बुद्धि कौन खरीदेगा? क्यों भाई, बुद्धि की जरूरत तो सबको पड़ती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी। अरे बड़े ही मूर्ख आदमी मालूम होते हो तुम। भला बुद्धि भी कोई बेचने की चीज है? देखना भाई, एक दिन सब लोग मुझसे बुद्धि खरीदने आएंगे। फिर वह आदमी वहां से हंसता हुआ चला जाता है। रघुवीर अपने काम का पक्का था। उस आदमी के इस मजाक का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और वह जोर जोर से आवाजें लगाता रहा, बुद्धि ले लो बुद्धि, यहाँ बहुत ही सस्ते दाम में बुद्धि मिलती है। अपनी कोई भी समस्या का निवारक मुझसे बुद्धि खरीद के पाओ। आओ आओ बुद्धि ले लो। सब लोग रघुवीर के पास आते और उसका बहुत मजाक उड़ाते, लेकिन रघुवीर उसी आत्मविश्वास के साथ वहां बैठा रहा। उस दिन रघुवीर की बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। वह घर चला गया, लेकिन आज वह निराश नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन उसकी दुकान जरूर चलेगी और अच्छी कमाई होगी। क्या हुआ जी, कहाँ चले गए थे? आज इतना लेट कैसे हो गई? कुछ पैसे लाए या नहीं? भाग्यवान, मैंने नया काम शुरू किया है। तुम देखना जल्दी ही हमारे अच्छे दिन आएंगे। काम? कैसा काम? और उस काम के लिए पैसे कहाँ से आए? फिर रघुवीर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी चौंक जाती है। हा, काम तो ऐसे बोल रहे थे जैसे पता नहीं क्या शुरू किया है। क्यों सारे गांव वालों के सामने अपना मजाक बना रहे हो? भाग्यवान, कुछ दिन और इंतजार करो। तुम देखना, मुझे पूरा विश्वास है इस धंधे में खूब पैसा आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद जो तुम कहोगी वही होगा। गीता रघुवीर की बात मान जाती है। रघुवीर को विश्वास था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ उसी गांव में दौलतराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सा धन और जायदाद थी, लेकिन वह बहुत ही कंजूस भी था। उसके लड़के का नाम राजू था। राजू एक 12 साल का लड़का था, जो दिमाग से बहुत ही सीधा था। उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसका ध्यान हर समय खेल कूद में रहता था। एक दिन वह खेल कूद कर शाम को घर आता है तो उसके पिता दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। सुनती हो, यह देखो तुम्हारा लाडला आया है, इसकी आरती उतार दो। क्या जी, आप भी हर वक्त बेचारे को डांटते रहते हो? क्या हो गया? अगर दोस्तों के साथ थोड़ा सा वक्त खेल आता है तो? तुम्हारे इसी लाड प्यार की वजह से इसको कभी बुद्धि नहीं आएगी। यह बस मूर्ख का मूर्ख रहेगा। बापू, पर ये बुद्धि कहाँ मिलेगी जो मेरे में नहीं है? तुम्हें तो बुद्धि की खेती करनी चाहिए, तभी तुम्हें बुद्धि मिलेगा। बड़ा आया बुद्धि कहाँ मिलेगी पूछने वाला। अब तो मैं बुद्धि की खेती करके ही रहूंगा, फिर मेरे पास भी बहुत सारी बुद्धि होगी। बापू को भी दिखाऊंगा कि मेरे अंदर बहुत बुद्धि है। अगली सुबह राजू अपने घर के बरामदे में मिट्टी खोदने लगा। तभी वहां दौलतराम आ जाता है। राजू को मिट्टी खोदते हुए देखकर दौलतराम बोला, अरे ओ बेवकूफ, तू यह क्या कर रहा है? बापू, आपने ही तो कहा था मैं बुद्धि की खेती कर रहा हूँ, तभी आप मुझे बुद्धिमान समझेंगे। हे भगवान, इस नालायक को थोड़ी सी बुद्धि दो। दौलतराम गुस्से में घर से निकल जाता है। अब मैं अपने दोस्तों के पास खेलने जाता हूँ। बापू तो बाहर चले गए। उनके आने से पहले मैं घर लौट आऊंगा और मुझे बुद्धि की खेती के लिए बीज भी तो लेकर आने हैं।
इतना कहकर राजू गांव की ओर चला जाता है। वह रघुवीर की दुकान के सामने से गुजर रहा था। तभी उसे बुद्धि की दुकान नाम लिखा दिखा। उसे देखकर राजू सोचने लगा, क्यों ना मैं भी बुद्धि भाव पूछ लूं। अगर कुछ सस्ती मिलेगी तो मैं अपने लिए ढेर सारी बुद्धि खरीद लूंगा। इतना कहकर राजू रघुवीर के पास गया और पूछने लगा, चाचा ये बुद्धि कैसे दी? मैं बुद्धि तोल कर नहीं देता। हाँ, तुम जितने का कहोगे उतनी बुद्धि दे दूंगा। मैं कितने की बुद्धि खरीदूं? कहीं मैं महंगी ना खरीद लूं और फिर मेरे बापू मुझे खूब डांटेंगे। क्यों ना पहले सिर्फ एक आने की ही खरीदी जाए। अगर बापू ने इसे सस्ता कहा तो मैं और लेकर जाऊंगा। लो चाचा, फिलहाल तो मुझे एक आने की बुद्धि दे दो। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं फिर से ले जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। रघुवीर ने एक आना अपनी जेब में रखा और फिर राजू की तरफ एक कागज बढ़ा दिया और बोला, ये लो, तुम्हारे एक आने की बुद्धि। राजू वो कागज लेकर अपने घर की तरफ चल दिया और मन ही मन सोचने लगा, अब तो बापू बहुत खुश हो जाएंगे जब मैं बापू को बताऊंगा कि मैं सिर्फ एक आने में थोड़ी बुद्धि खरीद कर लाया हूँ। वह घर पहुंचकर तुरंत अपने बापू के पास जाकर बोला, बापू ये देखो, मैं एक आने में बुद्धि खरीद कर लाया हूँ। अब तो मुझ में भी थोड़ी बुद्धि आ जाएगी। यह सुनकर दौलतराम चौंक गया और बोला, क्या कहा? ज्ञान खरीद कर लाया है? हाँ बापू। ला तो जरा दिखा मुझे, मैं भी तो देखूं आखिर तू कौन सा ज्ञान खरीद कर लाया है। दौलतराम ने वह कागज देखा तो उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे जो कुछ इस तरह से थे, जब दो व्यक्ति कहीं पर लड़ाई कर रहे हो तो उन्हें खड़ा होकर देखना बुद्धिमानी नहीं है। यह पढ़कर दौलतराम गुस्से में आ गया और राजू से कहने लगा, अरे मूर्ख निकम्मे, तूने एक आना खड़े में डाल दिया। भला यह कौन नहीं जानता कि दो व्यक्तियों की लड़ाई को खड़े होकर देखना ठीक बात नहीं है। अपने मूर्ख बेटे को डांटने के बाद दौलतराम दौड़ता हुआ रघुवीर की दुकान पर आ गया और कहने लगा, अरे बेईमान, तूने मेरे बेटे को मूर्ख समझकर ठग लिया है। मेरे पैसे वापस कर दे, नहीं तो मैं सिपाहियों को खबर करता हूं। आप बेकार में ही गुस्सा कर रहे हैं श्रीमान जी। आपका बेटा अपनी इच्छा से बुद्धि खरीद कर गया था। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मेरी चीज मुझे वापस कर दीजिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। दौलतराम ने तुरंत वह कागज निकाला और कहा, लो पकड़ो अपनी अमानत और मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। तभी रघुवीर ने अपना कागज का टुकड़ा लिया और दौलतराम को पैसे वापस दे दिए। पास खड़ा एक दुकानदार यह सब देख रहा था। यह सब देखकर वह मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना एक बार इस रघुवीर को आजमाया जाए। मैं भी तो देखूं आखिर यह कैसी बुद्धि बेच रहा है। इतना कहकर वह दुकानदार रघुवीर के पास गया और बोला, भाई मुझे 1 रुपए की बुद्धि दे दो। रघुवीर ने एक कागज का टुकड़ा उस दुकानदार को दे दिया। दुकानदार एक तरफ गया और उसमें जो लिखा हुआ था उसको पढ़ने लगा। जब भी दो इंसानों की लड़ाई हो रही हो तब उसे कभी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, मैं यह बात अपने जीवन में जरूर अमल करूंगा। जहां भी दो इंसान की लड़ाई हो रही होगी मैं तुरंत वहां से चला जाऊंगा। उसी राज्य के एक राजा थे जिसका नाम राजा विक्रम था। उस राजा के 2 खास सेवक थे। एक दिन दोनों सेवक फल और सब्जी खरीदने के लिए बाजार में गए हुए थे। उनमें से एक सेवक दुकान पर जाकर कहने लगा, अरे वाह, यह तरबूज तो कितना हरा है और पका हुआ है। महाराज, इसे खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। मैं पहले यहीं खरीद लेता हूँ। वो दुकानदार के पास जाकर बोला, अरे भाई सुनो जरा, वो तरबूज कितने का दिया? सिर्फ 2 आने का है भाई साहब, बहुत ही अच्छा तरबूज है। अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ इसे मुझे दे दो। पर इससे पहले कि दुकानदार तोलकर तरबूज उसे देता, इतने में दूसरे सेवक की नजर उस तरबूज पर पड़ी और वह तुरंत बोल पड़ा, ठहरो भाई, ये तरबूज तुम मुझे दे दो।
इससे पहले कि वह दुकानदार कुछ और बोल पाता, उस दूसरे सेवक ने 3 आने दुकानदार के हाथ पर रख दिए। तो वह पहला सेवक कहने लगा, नहीं भाई, मैं पहले आया हूँ, हमारी बात पहले ही हो चुकी है, इसलिए तुम यह तरबूज मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने इससे पहले ही तुम्हें तरबूज के पैसे दे दिए थे। ये तरबूज मेरा हो गया है। दुकानदार अब सोच में पड़ गया था। यह सब क्या माजरा है? ये दोनों तो लड़ने लगे हैं, कहीं मामला मारपीट तक ना पहुंच जाए, क्योंकि ये दोनों शायद महाराज से इनाम लेने के लिए ऐसा कर रहा है। मुझे एक तरफ हो जाना चाहिए। उसे रघुवीर से ली गई बुद्धि याद आ जाती है। वह तुरंत वहां से खिसक गया। यहाँ पर दोनों सेवकों की लड़ाई हो रही थी। आज तो मैं तुम्हें। हाँ, मैंने भी कोई हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। तभी अकस्मात राजू वहां से गुजर रहा था। जब उसने दोनों सेवकों को लड़ते हुए देखा तो सोचा, इन दोनों की आपस में लड़ाई क्यों हो रही है? मुझे पता करना चाहिए। एक तो राजू था ही मूर्ख, दूसरा वह उनके नजदीक ही खड़ा होकर उनकी लड़ाई देखने लगा और उनकी बातें सुनने लगा। अचानक उन दोनों की नजर राजू पर पड़ गई। दोनों उसकी तरफ आई और बोली, सुनो लड़के, तुम हमारे गवाह हो। बीच बाजार में इसने जो मेरी बेइज्जती की है, उसकी गवाही तुमको ही देनी पड़ेगी। सुनो लड़के, तुम मेरे भी गवाह हो। भगवान के वास्ते तुमको राजा के सामने सारी बात सच सच बतानी पड़ेगी। मूर्ख राजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर हिला दिया और वहां से चला गया। जब दोनों सेवक दुकान के आगे से चले गए तो दुकानदार अपनी दुकान पर वापस आ गया और कहने लगा, यह तो अच्छा हुआ। अगर मैंने लड़ाई ना देखने का ज्ञान रघुवीर से न खरीदा होता तो मैं आज में दौलतराम के बेटे की जगह पर फंस गया होता। अब ये राजू जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा। उन दोनों सेवकों ने अपनी अपनी शिकायतें राजा के पास जाकर की। तो फिर राजा ने ये सब साबित करने के लिए राजू के पास अपना संदेश पत्र भेजा। राजू ने वह पत्र पढ़ी। एक पत्र पहले सेवक की तरफ से लिखा गया था। उसमें लिखा था, अगर तुमने मेरी पक्ष में गवाही न दी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? दूसरा पत्र दूसरे सेवक की तरफ से लिखा गया था, तुम्हें मेरे पक्ष में ही गवाही देनी होगी, नहीं तो तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। हाँ, यह दोनों पत्र पढ़कर राजू और दौलतराम चौंक गए। ये सब क्या है राजू? फिर राजू ने सारी बात अपने बापू को बताई, जिसे सुनकर दौलतराम पूरी तरह से चौंक गया। अब तो तुम बुरी तरह से फंस गए हो। केवल एक ही इंसान हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है और उसी से जाकर हमें सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उसने जो बुद्धि की बात लिखकर तुम्हें दी थी वही गलती तुमने कर दी। बस फिर क्या था, दोनों बाप बेटे रघुवीर के पास आ पहुंचे। दौलतराम ने सारा हाल रघुवीर को सुनाया, जिसे सुनकर रघुवीर ने कहा, मैं सलाह तो दे दूंगा, लेकिन अब 10 रुपए लगेंगे। 10 रुपए का सुनकर दौलतराम चौंक गया, लेकिन फिर अपने बेटे की तरफ से देखते हुए कहा, मुझे मंजूर है, यह लो रुपए। अच्छा तो सुनो, तुम जब भी राजा के सामने जाओ, राजा के सामने पागल जैसे बन जाना, और जब वो तुमसे कुछ पूछे तो उल्टा सीधा बोलते हुए ऊट पटांग बातें करते रहना। राजू ने रघुवीर बात मान ली। खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। दूसरे दिन राजू को दरबार में बुलाया गया। राजा ने राजू की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो लड़के, क्या तुम बता सकते हो कि उन दोनों सेवकों के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उनमें से कौन दोषी था? तभी राजू को रघुवीर की कही बात याद आ गई और वह नाटक करते हुए कहने लगा, अरे राजा साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसा कीजिए कि उन दोनों सेवकों को अभी के अभी यहाँ पर बुला लीजिए। उनको देख के पता कर लेना किसके दोष लगा है। इतना कहकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। यह बेतुकी सी बात सुनकर राजा सोचने लगे, यह तो मुझे कोई पागल मूर्ख लगता है, भला यह क्या गवाही देगा? तभी राजा ने सैनिकों से कहा, यह तो मुझे कोई पागल लगता है, भला यह क्या गवाही देगा?
इसे दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। लगता है यह कोई पागल है। इस तरह राजू एक बार तो बच गया। अब उसके पिता को एक और चिंता सता रही थी। अगर किसी दिन राजा को सच्चाई का पता लग गया कि उसका बेटा असल में पागल नहीं है, बल्कि जानबूझकर पागल बनने का ढोंग कर रहा था, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्यों ना इस बारे में भी बुद्धि के व्यापारी से सलाह ले ली जाए। वह दोनों फिर से रघुवीर के पास आए और अपने मन की शंका उसे बताई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कुछ समय के लिए आप लोग रुक जाइए, इस बात को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। फिर किसी दिन राजा के पास जाकर सब कुछ सच सच बता देना। इस तरह से तुम इस मुसीबत से छुटकारा पालोगे। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर दोनों बाप बेटे वहां से चले जाते हैं। अब धीरे धीरे रघुवीर का बुद्धि का व्यापार अच्छा चलने लगा था। अब रघुवीर की दुकान पर काफी लोग आने लगे थे और उसके बुद्धि की दुकान काफी मशहूर हो चुकी थी। फिर 1 महीने के बाद एक दिन मौका देखकर दौलत राम और राजू राजा के पास गए और डरते डरते उन्होंने सारी बात राजा को सच सच बता दी। राजा खुश होकर कहने लगे, बेटा, मैं तुम्हारी अक्लमंदी से बेहद ही खुश हूँ। सचमुच अगर तुमने उस दिन पागलपन का ढोंग नहीं किया होता तो तुम एक ना एक सेवक के गुस्से का शिकार बन जाते। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। महाराज, यह सब उस बुद्धि के व्यापारी का कमाल है। उसने ही हमें ऐसा करने को बोला था। बुद्धि का व्यापारी? हम कुछ समझे नहीं। दौलत राम ने रघुवीर के बारे में भी राजा को सब कुछ बता दिया। राजा उसकी बातें सुनकर बोले, अच्छा, अगर तुम्हारी कही गई बात सच है तो सचमुच वो आदमी बहुत ही बुद्धिमान है। मैं भी उससे कुछ बुद्धि खरीदूंगा। अब तुम जा सकते हो। अगले दिन राजा ने रघुवीर को अपने दरबार में बुलाया। सुनो रघुवीर, मैंने तुम्हारी बहुत ही चर्चा सुनी है। क्या तुम मुझे भी कुछ बुद्धि बेच सकते हो? रघुवीर बिना किसी झिझक के बोला, जरूर महाराज, लेकिन मैं उसकी कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा आपसे। हाँ हाँ, हम 500 मुद्राएं देने के लिए तैयार हैं। तुम बुद्धि की बात बताओ। राजा ने तुरंत खजांची को बुलाकर रघुवीर को 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेने के बाद रघुवीर ने एक कागज पर कुछ लिखा और वह कागज राजा की तरफ बढ़ा दिया। उस पर लिखा था कि बिना सोचे समझे और बिना अच्छी तरह विचार किए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए। बहुत खूब, मैं तुम्हारी दी गई सलाह से बहुत खुश हूँ। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं तुमसे और भी बुद्धि खरीदूंगा। अब तुम जा सकते हो। धन्यवाद महाराज। इतना कहकर रघुवीर वहां से चला गया और अपनी दुकान पर वापस आ गया। उसके बाद राजा ने रघुवीर को बुलावा भेजा। फिर रघुवीर महल आ गया। रघुवीर को देख राजा बहुत ही खुश हो गए और कहने लगे, मेरे पास महामंत्री का पद खाली है और मैं चाहता हूँ कि आज से तुम यह पद संभाल लो। रघुवीर यह बात सुन के बहुत खुश हो गया और कहने लगा, महाराज, मैं इतने बड़े पद के लायक तो नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपके सम्मान और विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। यह सुनकर महाराज बहुत ही खुश हुए। उन्होंने रघुवीर को मंत्री घोषित कर दिया। अब रघुवीर महामंत्री बनकर राजा के दरबार में आने लगा और दरबार में न्याय के लिए पेश होने वाली सभी समस्याओं के मामलों को सुनकर उनका निपटारा करने लगा। उसकी अक्लमंदी और समझदारी से लिए हुए फैसलों से हर कोई संतुष्ट था। भाग्यवान, अब क्या कहना है तुम्हें मेरे बुद्धि के व्यापार के बारे में? हाँ जी, आप सही थे। मैंने ही आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। मुझे माफ कर दो। सच में मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो मुझे आप जैसे बुद्धिमान पति मिले हैं। हाँ भाग्यवान, मैंने कहा था ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। महामंत्री बनने के बाद अब रघुवीर के जीवन में अच्छे दिन आ गए थे। अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।